कि हुकूमत मुखालिफ मुहिम का फैसला कुन मार्का मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाव मार्च का लाहौर से आगाज। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना। नून लीग के रहनुमा कंटेनर से कारकुनों से खिताब भी करेंगे। महंगाई मुकाव मार्च का ये काफिला रवाना हो चुका है। मॉडल टाउन आपको बताते चले, मॉडल टाउन रिहाइश खाह से मुस्लिम लीग नून की यहाँ से काफिला रवाना हुआ है और इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। मुख्तलिफ जगहों पर इसका पड़ाव होगा, जहाँ पर जो स्पेशल कंटेनर तैयार किया गया है वहाँ पर नून लीग की क़यादत कारकुनों से खिताब भी करेंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज इस काफिले की क़यादत कर रहे हैं और अब ये काफिला मरियम और हमजा की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाव मार्च का लाहौर से आगाज हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन ये मार्का है और बार बार लीगी क़यादत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये काफिला इमरान खान को उतार के कामयाब वापस लौटेगा। इसी पर बात करते हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, अब ये काफिला रवा दवा है अपनी मंजिल की जानिब? जी बिल्कुल, लीगी कारकुनों की शदीद बदनज़मी और हंगामा राई के दौरान महंगाई मुकाव नॉन मार्च का जो है वो आगाज कर दिया गया है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और 4 बजे का वक्त रखा गया था क्योंकि कुछ ताखीर हो रही थी और बहुत ज्यादा कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके। और मरियम नवाज और हमजा शहबाज अलग अलग अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हो गए हैं और लॉन्ग मार्च पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से रवाना हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ ही देर बाद जो है वो लॉन्ग मार्च जो है फिरोजपुर रोड पर पहुंच जाएगा, जो उनकी मेन जो गाड़ियां हैं, जबकि वहां पर पहले ही जो दीगर काफिले हैं वो तो पहले ही वहां पर फिरोजपुर रोड पर मौजूद है। इससे कबल जो है मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ का लॉन्ग मार्च से चंद मिनट कबल जो है मॉडल टाउन में आम इजलास हुआ, जिसमें काफिले पहुंचने से कबल कारकुनों की तादाद, रूट समेत दीगर मामला पर तफसीली रहनुमाओं और कारकुनों की ब्रीफिंग ली गई, जिसमें बताया गया कि लाहौर में कई मकामात और दीगर इजलास से हजारों कारकुनान जो है वो पहुंच चुके हैं। और कायदीन ने कहा कि हम निकलने से पहले हुकूमत को वाज़ा बताते हैं कि हमारी किसी काफिले को ना रोका जाए और ना ही कोई रुकावट डाली जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद से सड़कों पर निकल आना ये वाज़ेह सबूत देता है कि हुकूमत फेल हो चुकी है और इमरान नियाज़ी और उनकी टीम ये नून लीग के शहरों को देखकर परेशान हो चुके हैं। अब जो है वो काफिला रवाना हो चुका है, जबकि इनके साथ साथ जो है वो कंटेनर भी चल रहा है और कंटेनर पर दीगर जो रहनुमा है, जिसमें मरियम औरंगजेब, इसके साथ साथ अस्मा बुखारी, अतातार और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो स्टेज पर मौजूद है। और उनके साथ जो है ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है मरियम नवाज कुछ ही देर बाद जब मामला थोड़ा सा बेहतर होगा और सिक्योरिटी उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उनको क्लियरेंस देगी, फिर उसके बाद जो है वो कंटेनर पर जाकर जो है किसी एक जगह पर रुक कर वहाँ पर इब्तदाई खिताब करेंगे ताकि अवाम को मैसेज पहुंच सके और अवाम जितने भी यहाँ पर मौजूद है वो अपने कायदीन मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ के खिताब सुनने को बेताब दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद है। अब यहाँ पर जो है कुछ देर कबल यहाँ से काफिला रवाना हुआ था और फिरोजपुर रोड पर पहुंच चुका है और यहाँ पर बदतरीन जो है वो ट्रैफिक जाम हो चुकी है और बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से ये काफिला जो है इंतहाई सुस्त जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर जो उनके साथ प्राइवेट कमांडोज के साथ साथ जो पुलिस का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी जो है वो मामला को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि रास्ता जितनी जल्दी क्लियर हो सके ताकि आस्ता आस्ता चल सके। और कंटेनर पर तो हसन, जो कमांडोज और सिक्योरिटी पुलिस यहाँ पर मौजूद, पुलिस तो इंतजामिया की जानिब से प्रोवाइड की है, कमांडोज क्या मुस्लिम लीग नून की जानिब से खुद से यहाँ पर तैनात किए गए हैं? जी बिल्कुल, मरियम नवाज और हमजा शहबाज जिस कंटेनर पर पहुंचे हैं तो उनके साथ अपने भी जाती कमांडोज मौजूद थे और दीगर जो कमांडोज के साथ साथ जो है, क्योंकि इनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है जिनकी जो है जिनका काम यही है कि हर आने वाले जो इनके मशकूक ऐसे अफराद है जो पुराना खासा कोई ऐसा वाकया रोनमाना हो जाए जिसको बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर जो अफराद जो है इनके अपने प्राइवेट कमांडोज की जो है वो कंटेनर पर भी तैनात किए गए हैं और इनके साथ साथ कंटेनर के इर्द गिर्द गाड़ियों के इर्द गिर्द भी उनको तैनात किया गया है। और जो मीडिया के अफराद हैं उनकी फहरिस्त इन तक पहुंचाई गई है कि ये अफराद जो है वो काफिले के ये कंटेनर तक आ सकते हैं, उसके अलावा किसी को वहां पर भी आने की इजाजत नहीं होगी। और जो सीनियर रहनुमा है या कायदीन है उनको भी उन अफराद के वाले से आगाह किया गया है। उन 2-3 रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून का एक स्पेशल जो है वो फोर्स जो है इन्होंने अपनी तैयार की थी, तो पूरे लॉन्ग मार्च में जो है वो अपने कायदीन और कंटेनर के साथ साथ रहेगा, जो देखेगा कि कौन यहाँ पर आ सकता है। अगर कोई मुशकूक शख्स हुआ तो उसको फौरी तौर पर जो है वो उसको पकड़ भी सकते हैं, पकड़ कर पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दीगर अफराद है जिसमें मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमने दीगर पुलिस वालों को भी आगाह कर दिया है, बाकायदा उनको ये आगाह भी कर दिया है कि यहाँ पर अपनी जो है वो सिक्योरिटी देखी जाए, क्योंकि ऐसे काफिलों में कई ऐसे दफा देखने में आया है कि किसी से असला बरामद हो जाता है, जो है चोरी और दीगर मामला देखने को मिलते हैं
जिसकी वजह से देखते हुए जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का जो प्लान तैयार किया गया था उसके मुताबिक अलग जो है वो इन्होंने अपना कमांडोज का दस्ता तैयार किया है जो कि अपने कायदीन के साथ रहेगा और मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के साथ जो है वो कंटेनर पर भी मौजूद है ताकि उन तक कोई धक्के या दीगर मामला जो है वो कोई कुछ इस तरह से बदमज़गी ना हो, कोई भी ऐसा वाकया जो है वो पेश ना आए। हसन ये बताइएगा कि आज रात जो है वो गुजरावाला में क़याम का प्रोग्राम है, तो गुजरावाला की कौन सी क़यादत है जो रिसीव करेगी हमजा और मरियम नवाज को? देखिए, गुजरावाला के जो ओहदेदार हैं जिसमें सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसमें जिला गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट के अफराद जो है वो वहां पर मरियम नवाज और हमजा शहबाज को जो है वो रिसीव करेंगे। जबकि यहाँ पर तकरीबन जो टाइम दिया गया है वो बताया जा रहा है कि 10 बजे के करीब जो है वो मरियम नवाज का खताब शुरू होगा और हमजा शहबाज का तकरीबन 10 बजे का जो है वक्त बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो जलसा होगा। उससे कबल अगर आप देखें तो इस टाइम तकरीबन 4:45 का वक्त है। यहाँ से निकलेंगे तो दाता साहब भी बहुत ज्यादा रश होगा वहाँ पर भी, और शादरा में और रावी जो पुल है वहाँ पर अच्छा खासा रश देखने को मिलेगा। पहले भी जब पीटीएमए का लॉन्ग मार्च निकला था तो रावी टाउन और ये दाता दरबार शादरा चौक वाली साइड पर बहुत ज्यादा रश था और अच्छा खासा काफिला देखने को मिला था। लेकिन आज जो है उससे कहीं ज्यादा जो है वो काफिला बड़ा दिखाई दे रहा है, और क्योंकि इसमें लाहौर, साहिवाल, ओकारा, शुमाली लाहौर से दीगर इसके साथ साथ जो मुंसलिक अफराद जगह हैं और इसके साथ साथ शेखुपुरा और ननकाना के अफराद भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो भी इस काफिले के साथ मौजूद हैं और अच्छी खासी तादाद देखने को मिली है। आने वाले अफराद जिसमें ठोकर बरादरी और दीगर अफराद हैं, तकरीबन 100 से 150 गाड़ियां अपने साथ लेकर आए एक शख्स। अगर दीगर इमरान असम्बली की बात की जाए तो तकरीबन 1000 से 1200 के करीब गाड़ियां इस वक्त जो है वो जो है वो इस काफिले के साथ है। और हसन, आपके पास कोई इत्तलात हैं कि अभी मजीद भी काफिले जो हैं वो रास्तों में हैं दीगर इलाकों से जो इसके साथ शामिल होंगे? जी बिल्कुल, शादरा से जो है तकरीबन जिला ननकाना और जो शेखुपुरा शहर का काफिला है वो वहाँ पे शादरा के साथ होंगे। इसी तरह फिरोजवाला शहर से तो आ रहे हैं काफिले, वो भी ठीक है। अभी मजीद काफिले भी आ रहे हैं जो इसके साथ शामिल होंगे और फिर ये काफिला जो है वो रवा दवा होगा अपनी मंजिल की जानिब। हसन, बहुत शुक्रिया आपका।